राजेंद्र पाल गौतम के कथित रूप से विवादित बयान को लेकर गुजरात की राजनीति गरमाई हुई है और इतनी गरमाई कि उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा है। अब राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में दलित समाज आ गया है। सूरत में वो प्रदर्शन कर रहा है। आप हमारे पीछे तस्वीरें भी दे सकते हैं। ये दलित समाज के कुछ लोग हैं जो अपने हाथ में देखेंगे तो ये अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लेके खड़े हुए हैं और समर्थन कर रहे हैं। जो इनके मंत्री थे इनके समाज से, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उनका ये समर्थन कर रहे हैं। और इनका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर, पहले हम समझ लेते हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिए और उसे बताइए कि आखिर ये विरोध किस चीज का है, समर्थन किस चीज का है। जी, विरोध इसलिए है कि पूरे भारत में भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 एक्ट के मुताबिक इस देश में जो भी नागरिक है उनको चाहे ऐसा दम रख सकता है, उनका अधिकार है उनको। लेकिन जो 22 प्रतिज्ञा को लेकर गुजरात में जो इन लोगों ने हंगामा मचाया और खास करके गुजरात में राजनीतिक रूप दे दिया, ये मुद्दा विचारधारा का है। लेकिन यहाँ राजनीतिक रंग रूप देकर यहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी पर इतना टॉर्चर लाकर, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट के मंत्री थे, तो उन पर इतना दबाव लाके फिर गौतम जी ने अपने समाज के लिए वो कुर्सी को लात मार दी है। तो पूरा समाज उनके समर्थन में है। और मिशन जयवीर का जो कॉन्सेप्ट है पूरे भारत में से 10 करोड़ लोगों को अपनी बुजुर्गों की संस्कृति में वापस लाने का, तो उस समर्थन में हम भी शामिल होते हैं। गुजरात में से 1.5 लाख से ज्यादा लोग अब इस साल में धर्मांतर करेंगे हम लोग। तो किसने ये दबाव डाला आपके समाज के मंत्री पर, दिल्ली सरकार के मंत्री पर, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? दबाव तो आरएसएस की जो विचारधारा वाले लोग हैं, ये तीनों की तीनों पार्टियों की जो माई है वो आरएसएस है, मनुवाद है। तो मनुवादी व्यवस्था से जो लोग जुड़े हैं उन लोगों ने दबाव लाया और खास करके केजरीवाल जो है जो अपने मंत्रियों को बचा नहीं सकते, साबित हो गया। तो इस तरह से आप लोग मंत्री के समर्थन करके किस तरह से क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? बस अब 2 ही दिन में अहमदाबाद में पूरे गुजरात के प्रतिनिधि मंडल को बुला के 2 दिन में वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजेंद्र पाल गौतम जी को गुजरात में बुला के बहुत बड़ा दलित प्रदर्शन खड़ा करेंगे। और सूरत से भी कुछ दलित समाज ने धर्म परिवर्तन की एप्लीकेशन किया था, वो कितना था और कितना कुछ करेंगे? 1514 लोगों का एप्लीकेशन हमने क फॉर्म जमा करवाया था, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने कीरी निकाली है। परिष्ठ जो गृह में से निकलता है, परिष्ठ के नियम के मुताबिक हम लोगों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि गुरुजी की साइन नहीं है। गुरुजी की साइन भी है, फिर भी हमने धर्मांतर हमें रोकने की इन लोगों ने कोशिश की है। पर अब 1500 से हम चुप बैठने वाले नहीं। अब 1.5 लाख 1500 की जगह हम 1.5 लाख फॉर्म भर के 1 साल में कार्यक्रम देंगे। बहुत बड़ा। आम आदमी पार्टी के सामने क्या आपका किस तरह का विरोध है? आम आदमी पार्टी को हम किस तरह का विरोध, आम आदमी पार्टी ने जो गुजरात में बहुत बड़ी अपेक्षा रखी था वो अपेक्षा अब भूल जाए। अब पूरा बौद्ध और अनुसूचित जाति समाज है वो इस पार्टी को समर्थन करेंगे जो हमारी बात सुनेगी। ऐसी कौन सी पार्टी नजर आ रही है आपको गुजरात में? हमारी पार्टी जिस पार्टी का मालिक और मुखिया बहुजन समाज का हो। बिल्कुल, ये भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री है उनका जो इस्तीफा गलत तरीके से दबाव में लिया गया है। दूसरे मित्र हैं, दलित समाज के अग्रणी हैं सुरेश भाई सोनवणे, उनसे समझ लेते हैं। सुरेश भाई, किस चीज का आज आप विरोध कर रहे हो, किस चीज का यहाँ समर्थन करने पहुंचे हुए? और दिल्ली सरकार के मंत्री ने जो इस्तीफा दिया या जो कुछ उन्होंने कहा वो क्या था? सबसे पहले दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने दबाव में आके इस्तीफा दिया है। कोई भी व्यक्ति सत्ता को नहीं त्याग सकता, मगर जब ऊपर के लोगों का दबाव आ जाता है तो स्वाभाविक है कि उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा समाज के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर के जी के विचारों को जिंदा रखने के लिए, और उन्होंने जो फिलोसॉफी में बताई थी कि अगर जिस धर्म में आपको इंसान तरीके जीने का अधिकार नहीं होगा तो उस धर्म से आप दूसरा धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और खुद डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1956 में विजयादशमी के पावन पर्व पर 2500 वर्ष पुराना भारतीय मूल का तथागत भगवान गौतम बुद्ध का धम्म अंगीकार किया है। अगर उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति द्वेष भावना रखी होती तो जैसे अन्य लोग हैं, कोई इस्लाम कबूल करता है, कोई क्रिश्चियन कबूल करता है, कोई अन्य धर्म कबूल करते हैं, मगर बाबा साहब का इस देश पे बहुत प्रेम था, इस देश की धरोहर से प्रेम था, इस देश की जो संस्कृति है उससे प्रेम था। और इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म अंगीकार किया जो न्याय, बंधुता, करुणा, मैत्री और समानता की बात करता है, जहाँ ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, जात पात नहीं है, ऐसे धर्म का अंगीकार गौतम जी ने किया। तो दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कहो या अन्य लोग कहो या मनोवादी शक्तियां कहो या बीजेपी आरएसएस के लोगों के दबाव में माननीय गौतम जी ने जो इस्तीफा दिया है, हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी इस्तीफा को मंजूर नहीं करे, उनको चालू रखे। और जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं गौतम जी, हम उनके पूरे समर्थन में, जैसे भानुभाई ने कहा है कि आने वाले समय में गुजरात में भी हम बड़ी संख्या में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धम्मों को अंगीकार करेंगे जो भारतीय मूल का धर्म है।
अच्छा, तो मंत्री जी ने कुछ गलत नहीं कहा कुल मिला के, ये भी कह सकते हैं ना? गौतम जी ने जो निर्णय लिया है वो तो सही है, कोई भी आदमी उनके जगह आप हो मैं हूं। अगर इस कार्यक्रम में वो गए थे, उन्होंने जो निवेदन जो उनका वायरल किया जा रहा है कि वो उनका निवेदन उनकी जगह सही था, उनका समर्थन करते हैं। जो बाबा साहब ने जो किया था वही गौतम जी ने किया है और हम बाबा साहब के फॉलोअर है। अगर किसी महान व्यक्ति के पग पे पग रख के चलना अगर गलत है तो गलत है, मगर हम मानते कि सही है, जो बाबा साहब ने किया उसका हमारा पूरा समर्थन है। अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या गुजरात के विधानसभा चुनाव में आप जिस तरह से आपका समाज विरोध कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को नुकसान होने की संभावना है? तो अभी इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, ये जनता के हाथ में है। जनता फिलहाल बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई इससे सबसे त्रस्त आ गई है, इसलिए बीजेपी को हटाने का लोगों ने मन बनाया है। कौन आएगा मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर बीजेपी नहीं आएगी, ये 100% बात सही है। तो बिल्कुल, आप सुरेश सोनवड़े हैं, दलित नेता है, सूरत शहर के बौद्ध भिक्षु है जिनके कहते हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं कि आखिर धर्म क्या कहता है। जो कुछ दिल्ली में हुआ वो धर्म क्या कहता है, और मंत्री ने जो कुछ कहा उन्हें दबाव में इस्तीफा देना पड़ा, क्या कहता है? सर देखिए, मैं बदंत कारुण्य को महाथेरो, अखिल भारतीय भिक्षु संघ गुजरात प्रदेश का प्रमुख। सर ऐसा है कि इस गुजरात प्रदेश में और जो दिल्ली में जो राज्यपाल गौतम जी ने जो किया हुआ है, वो तो मतलब हम अपने पुराने घर में वापस जा रहे हैं, धम्मक के बुद्ध धम्मक के घर में हम वापस जा रहे हैं। और ये जो भाई प्रतिज्ञा दिया है भाई भगवान बाबा साहब ने, तो बाबा साहब ने जो भाई प्रतिज्ञा दिया है वही उसने काम किया है, तो हम उनके समर्थन में हैं। अब बाकी इन लोगों को मतलब RSS वालों को, बीजेपी वालों को, इनको क्यों मतलब ये हो रहा है? यहाँ हम तो अपने पुराने घर में जा रहे हैं, तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है साहब? हम तो मंत्री ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया है, तो जो भी कुछ किया अच्छा किया है, परंतु क्या है, हाँ जो भी कुछ किया अच्छा किया है, हम उनको फॉलोवर है, बाबा साहब को फॉलोवर है। और जो भी जितने भी कुछ किया है, क्योंकि उसने मंत्री पद छोड़ दिया हुआ है, मंत्री पद से छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि समाज के लिए उसके साथ में हुआ, इसलिए हम उनको समर्थन है। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से ये दलित समाज के लोग हैं। सूरत में जो राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार के अब पूर्व मंत्री हो चुके हैं, दलित समाज से आते थे, और उन्होंने जो कुछ भी बयान दिया था और उसके बाद दबाव में आकर के उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब ये भी कह रहे हैं कि गुजरात में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें दलित समाज केजरीवाल का विरोध करेगा और दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि उन्हें पुणे से दोबारा मंत्री पद दिया जाए।